नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। और ये यात्रा का सीजन है और जहाँ चारधाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहाँ पहुँच गए हैं। 40 लाख संख्या वहाँ होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हजार अधिक हो गई है। अभी शुरुआती दिनों में ही 1,25,000 के आंकड़े को छू गई है। और चूंकि उत्तराखंड में 3 बड़े स्थान हमारे यहाँ पर हमारे सिख गुरुओं के द्वारा जिनकी स्थापना की गई थी, चाहे वो हेमकुंड साहब हो, रीठा साहब हो, नानकमता साहब हो, वो उत्तराखंड में ही है। और प्रत्येक वर्ष यात्रा चलती है। सबका सम्मान करना हम सबका संस्कार भी है। देवभूमि अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा यहाँ पर लोगों का सबका स्वागत करती है। तो सभी को बता दिया गया, कोई अब इशू नहीं है और कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई आगे भी होगी। हमने सभी पक्षों को कहा है। और सोशल मीडिया पर इस पर या भ्रामक जो समाचार फैला रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से चीज़ों को बांटने का प्रयास न हो। अभी पूरा देश एक है। हमारे यहाँ पर सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, अभी भी आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में सबका सम्मान करना देश की रक्षा के लिए हर 5वां सैनिक देने का काम देवभूमि उत्तराखंड के लोग करते हैं। देवभूमि के युवा नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। तो यहाँ आने वालों का सबका स्वागत है। मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो भी जो है अब कानून अपने हाथ में इस प्रकार से लेगा, भ्रामक खबरें फैलाएगा, तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। सर, आप उन लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे जो वर्तमान में गुरुद्वारे में मौजूद हैं? देखिए, मैं सभी से कहना चाहता हूँ, चूंकि ये गुरुद्वारे और ये हमारे सभी धार्मिक स्थान, ये हमारी बहुत आस्था श्रद्धा के स्थान हैं। यहाँ पर सबको आश्रय मिलता है, सबको जो है मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। तो इस प्रकार का हम कोई भी कृत्य न करें जिससे कि हमारी खुद की ही जो है कहीं गरिमा कम हो, कहीं उस धर्म को हानि पहुंचे। तो धर्म की हानि को पहुंचाने से हमें बचना चाहिए और सब लोगों को कोई बात है तो बात करनी चाहिए। बात करके सारी चीजों का समाधान निकलेगा। सर, कुछ लोग इस प्रकरण को धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं सभी से कहना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों को सबको मिलजुल कर, इतनी शानदार यात्रा चल रही है और सब लोग मिलजुल कर यात्रा को जो भव्य रूप चल रहा है यात्रा का, उसको और भव्यता देने का हम प्रयास करेंगे। उसमें हमारा योगदान होगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भगवान की कृपा भी हमारे पर होगी, हमारे सभी गुरुओं की भी कृपा होगी। सर, आप प्रदेशवासियों तथा विशेष रूप से सिख समाज से इस समय क्या अपील करेंगे? मैं सभी से कहना चाहता हूं कि प्रदेशवासियों से भी कि और हमारे सिख समाज के लोगों से भी, सभी लोगों से, जो भी हमारे अनेक सभाओं के लोग हैं, कि एक कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष हो रही है। और जैसा जैसा लोगों ने कहा है, जिस प्रकार की कोई शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए, हम पूरी निष्पक्षता के साथ इस पर काम करेंगे।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.